दोस्तों आपको ये नहीं लग रहा है ये संजय दत्त का जो लुक है डेडली सफेद कुर्ते में खून नम खून लंबे बाल ये एनिमल से कॉपी किया गया। चलो चलो आगे चलते हैं। ये मास्क वाले इतने सारे गुंडे काले कपड़ों में ये भी आपको एनिमल से प्रेरित नहीं लग रहा? मतलब एनिमल की सस्ती कॉपी। हम्म। अच्छा अब टाइगर को देखो ये बैठा हुआ और अपने घाव में दारू उड़े रहा है, फिर थोड़ा एक आध घूंट पीता भी है। अगर आपने हिट थ्री देखी होगी तो ये सीन भी हिट थ्री का ही कॉपी है। इस मूवी में हरनाथ संधू के ऊपर एक आइटम सॉन्ग फिल्माया गया है, वो भी हूबहू बेशरम रंग की कॉपी लगती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी देख ली है मैंने, बागी फोर। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं जबकि साउथ इंडिया की एक मूवी की हूबहू एक बर्बाद कॉपी है। दोस्तों सिर्फ बागी फोर ही नहीं, बागी वन टू थ्री फोर ये सब की सब साउथ इंडिया से चोरी करी गई मूवी की सस्ती सस्ती बर्बाद कॉपी है। अगर आपने बागी कोई भी देखी है वन टू थ्री पहले कभी, तो आपने देखा होगा एक में टाइगर को मेजर साहब दिखाए गए, मेजर बने हुए इधर जा रहे उधर जा रहे। इस मूवी में भी उसको एक नेवी का ऑफिसर दिखाया गया है, जबकि ज्यादा कोई लेना देना है ही नहीं। उस डांस के बाद इसकी ड्रेस, इसकी सर्विस, इसके प्रोफेशन का मूवी से कोई लेना दे, पता नहीं क्यों डालते हैं। हर मूवी में क्या होता है कि एक में इसकी गर्लफ्रेंड चोरी होती है, उसको ढूंढने जाता है। एक में इसकी गर्लफ्रेंड की सो कॉल्ड बेटी, बेटी नहीं होती, बाहर पता चलता जो भी है, बेटी को ये बचाने निकल पड़ता है। एक में इसका भाई एक लल्लू सा पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, उसको बचाने विदेश चले जाता है, टैंक वैंक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सब कुछ फोड़ मारता है अकेले। इस मूवी में यही करता है, ये अपनी गर्लफ्रेंड, डेड गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड एज्यूम डेड, उस गर्लफ्रेंड को बचाने जाता है। मान लिया साहेब गटर वाला, साहेब नालिया वाला के पास, साहेब नाली वाला के पास बहुत पैसा है, बड़े बजट की फिल्म होता है। अरे कम से कम दिमाग तो लगा ले, थोड़े बहुत पैसे राइटर को भी दे दो, तुमसे तो कॉपी ना बनती मेरे भाई। और इस चेन जो सीक्वेंस है वन टू थ्री फोर में सबसे सड़ी, सबसे बकवास, सबसे बेसलेस, सबसे डायरेक्शनलेस, सबसे लॉजिकलेस, सबसे कोई लिंक शॉर्ट टू शॉर्ट जो कट टू कट लिंक है जिसे कंटिन्यूटी बोलते हैं, सिनेमेटोग्राफी ले लो, सब कुछ इसमें मिसिंग है। भगवान जाने क्या पी के क्या खा के मूवी बनाई है। देखो बनाने वाले पैसे वाले हैं, हो सकता है बुकिंग कर लें, जो ब्लॉक बुकिंग बोलते हैं, या कॉर्पोरेट बुकिंग कर लें, या पेड रिव्यू दे दें, कुछ भी कर लें, लोग कुछ भी बोल लें, ये बदधमाल है, ये वो है। 2 दिन रुक जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे हो चुका, आज सैटरडे संडे, मंडे को इसकी औकात पता चल जाएगी। मुझे तो ये मतलब मेरा कंधे से ऊपर वाला हिस्सा पूरा सुन्न हो गया था, ना कान काम कर रहे थे, ना आंख, ना दिमाग, मतलब मैं तो मरते मरते बचा हूं। मैं इस मूवी को स्क्रिप्ट लेस या कट टू कट कनेक्शन लेस क्यों बोल रहा हूं? पहला ही शॉट है, एक गाड़ी जा रही होती थी, हमारे इसमें नेवल ऑफिसर साहब जा रहे होते हैं, ऐसे जा रहे होते हैं, इधर से टक्कर लगती है और गाड़ी उछल जाती है। हाईवे है, रोड है, कट टू वो गाड़ी पाई जाती है रेलवे ट्रैक पे। भगवान जाने हाईवे से उठ के रेलवे ट्रैक में आई कैसे, उल्टी सीधी निकली। अगर ट्रैक ऐसे तो ट्रैक में ऐसे खड़ी ताकि ट्रेन उसको मार डाले, फिर ट्रेन आती जो भी है। ये मेरे को कोई भी लॉजिक समझ नहीं आया। एक्चुअली आपको पूरी मूवी में कुछ भी समझ नहीं आया। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन हीरो की। प्रोडक्शन डायरेक्शन को छोड़ देते हैं, वो बात करने लायक नहीं। मेन हीरो को लगता है कि सिर्फ टाइट बॉडी करके रखने से मैं हिट हो जाऊंगा, या 2 गुलाटी मारने से हो जाऊंगा। नो डाउट बहुत ही अच्छी उसकी बॉडी है, बहुत ही अच्छी फिजिक है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी। बट भाई हमें जंबो सर्कस नहीं देखना, हमें देखनी है मूवी। मूवी में होनी चाहिए या स्टोरी या एक्टिंग या डायरेक्शन, वो नहीं था। पूरी मूवी में ये इंसान 3 काम कर रहा था, या सांस रोक के बिल्कुल मसल फ्लेक्स करके लग रहा था कि अभी प्री वर्कआउट से लेके, प्रोटीन से लेके, क्रेटीन से लेके, LRG9 सब कुछ पी के आया है और खड़ा हो गया। ये पूरी मूवी में टाइट करके खड़ा है, वाह 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 चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है। देख लो आप, ये पूरी मूवी में गधे की तरह दौड़ रहा है, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है। इसके अलावा मेरे को इसका कुछ काम इसमें नजर आया नहीं। हीरो के बाद बात कर लेते हैं मेन विलन की। विलन बहुत बूढ़ा है, देखा होगा आपने, जो भी उसकी डेडली लुक बनाई है, देखने से तो रावण लग रहा है, राधा एनाकोंडा लग रहा है, इसके सामने तो वो क्या बोले खली लग रहा है। बट जब फाइट सीक्वेंस आ रहा था, अब पता है ये बूढ़ा आदमी है, इसको ज्यादा देंगे तो इसकी हड्डियां वड्डियां टूट सकती, कोहनी निकल सकती, कंधा निकल सकता है। तो बहुत ही धीमे एक्शन थे, स्लो मोशन में, ऐसे डिश डिश इधर से निकल रहा, वो मारा डिश धीरे धीरे। सबसे हंसी की बात है,
दोनों बॉक्सिंग मारते हैं, धड़ाक ऐसे करके टकराती है दोनों की। दोनों हाथ खाली हैं, ये हाथ टकरा रहे, ये इसके हाथ को वहां धक्का दे रहा है, इसके हाथ को वहां दे रहा है। अरे भाई लात फ्री है, दूसरा हाथ फ्री, उससे मारो ना। क्या ये फिस्ट फाइटिंग है, पंजा लड़ा रहे हो। विलेन का कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। उसकी एक गर्लफ्रेंड मर जाती है, उसको हरनाथ संधू दिखती है, वो हरनाथ संधू उसको अपनी गर्लफ्रेंड टाइप लगती है, तो ये हथियाने के लिए दुनिया में आग लगा देता है। अच्छा, तो बात करते हैं जो कट टू कट जो कनेक्शन है वो मिसिंग है। अभी बहुत बार हुआ है ऐसे, मैं एग्जांपल बताता हूं, पूरा नहीं बताऊंगा, फिर आप बोलोगे यार क्या बता दिया, पूरी मूवी का नाम बता दिया। एक बार ये जब ये एक्सीडेंट हुआ था स्टार्टिंग में, ये कोमा में पड़ जाता है, कोमा में पड़ जाता है, करीब 7-8 7 मंथ लेटर लिखा था, हाँ। तो ये फिर उठता है। अब ये बताओ, कोई बिल्कुल मरा हुआ पड़ा हुआ है, ना खा रहा ना पी रहा ना ढंग से एक्सरसाइज कर रहा, जब उठता है तो फिर वही मसल्स बिल्ड कट कुट है, वो भी ठीक है। पता नहीं क्यों कच्छा पहन के गाउन डाल के गैलरी में छोटा मारता रहता है, उसको वहां पर पता नहीं हॉस्पिटल आगे कोई क्रिश्चियन वाली जो टीम थी वो अपना कोई डेड बॉडी ले जा रही होती है, और वहां तो खुजली हो जाती है, और यहाँ वो मार धाड़ शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, फिर ये बिजली की तार निकाल लेता है ऐसे, उसमें तो फुलझड़ी झड़ती रहती है, लाइट तो कहीं जाती नहीं उस बिल्डिंग की। फिर ये लोगों को ऐसे करंट लगा ला के मारता है, और ऐसे नहीं कि एक बार चिंगारी आई, वो लगातार चिंगारी आ रही है उन तारों में से, लग रहा है कि वेल्डिंग रॉड इसमें लगी हुई है, उससे भी सिगरेट जला रहा है। कुछ लेना देना नहीं है। कुछ सीन ऐसे हैं, ये यहाँ पर पुलिस वालों को कब्र में लेके जाता है, मैं आपको बीच में बता रहा हूँ बिकॉज पूरी स्टोरी सुनाऊंगा फिर आप गाली दोगे। कब्र में ले जाता है कि मैं दिखाता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड की लाश कहाँ है, मैं रीजन बताऊंगा क्या चक्कर हो रहा था। तो वो जाता है वहां पर, किसी और का नाम लिखा था। अब देखो क्रिश्चियन में ये नाम लिखते हैं, थॉमस, मैरिया, मारी, यही नाम रहता है, ऐसे कुछ नाम रहता है, मार्गरेट कुछ तो नाम रहता है। वो पुलिस वाला बोलता है तू तो झूठ बोल रहा है, ये भागने लगता है, ये भाग जाता है, और पुलिस वाला पकड़ता भी नहीं। पुलिस वाला इसको जेल से पुलिस कस्टडी से लाता है यहाँ पर, बट पुलिस वाले पकड़ते नहीं, ये भाग जाता है, और भागते हुए कहीं पहुंच जाता है, वहां पर कुछ सोचता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हरना संधू के साथ गाना गाने लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। में टाइगर श्रॉफ नेवल ऑफिसर कम लग रहा है, एक सुपरमैन सुपर ह्यूमन ज्यादा लग रहा है। रीजन, भाई के यहां इतना लंबा चाकू घोप देते हैं, फिर निकालता है उसी से दूसरे को मार देता है। इसके छाती में यहां पर घोप देते सरिया, फिर सरिया कैसे निकालता, हाथ से नहीं, हाथ दांत से निकालता है, और दांत से दूसरे के घोप से, फिर इसके यहां कुल्हाड़ी लगती है इतनी लंबी, ये बेहोश नहीं होता, ये ऐसे निकालता है उसको मार देता है। मतलब ऐसे दिखाया गया है कि बाकी वो 80-90 जो विलेन लंबे चौड़े वो गधे हैं, उल्लू के पट्टे हैं, ये हीरो ये कभी खुकरी, कभी तलवार, कभी पाठल, कभी दराती, कभी जो मन में आता है, और सबका ऐसे धुआं बनाता है। एक बार भी इसकी हड्डियां नहीं टूटी, एक बार भी ये बेहोश नहीं हुआ, एक बार भी ये ऐसे नहीं हुआ कि ये अभी हार गया है, ये सबको उधेड़ देता है बुरी तरह। चलो, इस मूवी के बहाने श्रेयस तर्पले को काम मिला है, उसका भाई का रोल करा है इसमें, तो अभी उसकी भी बीच में डेथ हो जाती होता है। इसकी पहली मूवी में हुई थी, इसके फादर की डेथ हो गई थी, जैकी श्रॉफ थे। हाँ, लुक बड़ा अच्छा है, लुक बस एक ही इंप्रूवमेंट हुआ है टाइगर श्रॉफ में, ना एक्टिंग में ना किसी चीज में, लुक में हुआ है। अभी थोड़ा उसका सा थोड़ा रॉ लुक आ रहा है, पहले जैसे हीरोपंती में ऐसे लगता था चॉकलेटी, इसमें रॉ और बिल्कुल रफ लुक आ रहा है। एक दो शॉट आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा बिल्कुल अपने फादर की कॉपी लग रहा है, बहुत अच्छा लुक है। बट यही है, लुक से नहीं चलती मूवी, स्टोरी चलती, जो इसमें कंप्लीटली मिसिंग है। मतलब स्क्रिप्ट राइटर ने कुछ भी लिख दिया, कभी भी जोड़, कई बार आपको लगेगा ये तो वहां बैठा था, यहाँ डांस कर रहा, वहां लड़ाई हो रही और नाचने लग रहा, नाचने लग रहा, यहाँ आके कहानी सुनने लग जा, आपको कुछ समझ नहीं आया कि सीन पलट कैसे रहा है। हरना संधू को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसकी पहली मूवी में बहुत उसने मेहनत करी, एक्टिंग तो अब वो एक्टर नहीं है, वो कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हुई तो लुक्स ही है, तो उसकी लुक्स उसमें निखार के परोसी गई कि जो उसमें था टैलेंट वो दिखाया गया, देखा सबने, गाना वाना भी दे दिया है। यहीं पेट नहीं भरा तो उसको एक और रोल दे दिया, उसको इसकी भी गर्लफ्रेंड बना हीरो की, उसको विलन की भी गर्लफ्रेंड बना दिया, और विलन की गर्लफ्रेंड तो क्या था, वो उछल रही कूद रही मार काट, और एक सीन तो ऐसा हाथ एक टच करता है ऐसे वो हाथ काट देती है, उसका पर्स बना के इसको दे देती है, क्या नाम है, संजय दत्त को। और संजय दत्त का भी सीन है ऐसे, जो एक वो जल रही होती है लाश, उसका हाथ काट के उसे सिगरेट जला रहा है, ठीक है। वहां जाके चर्च में जाके एक जो क्रॉस लगा रहता है वहां जीसस से गुत्थम गुत्था हो रहा है, वर्बल वर्बल डायलॉग, तू ये नहीं वो नहीं, और वो फिर गिरता है, क्रॉस गिरता है, पिचक के मर जाता है। सुनने में आया कि इसमें कुछ वो भी थे कि वो जीसस की मूर्ति के पंच पंच मारता है, वो सीन काट दिए गए हैं,
तो इसमें कुछ भी लॉजिक समझे। एक सीन बताता हूँ, जो उसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है, जो अपनी संधू है, तो फिर दूसरी वाली जो है, जो विलेन थी, तो वो मर जाती है। तो ये वहाँ चर्च में ऐसे आ रहा होता है बाहर, और देखो चर्च कहीं और है, एक स्कूल कॉलेज कहीं और है। स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है, दो टीम बास्केटबॉल खेल रही है और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइगर बैठा हुआ है, और वो दोनों की लड़ाई होने लगती है। तो ये हीरो बन के वहां जाता है लड़ाई करने के लिए, और उनको पीटता है। तो उधर से वो चर्च कहीं और आया। वो जैसे चर्च के बाहर निकला है संजय दत्त, उसको सामने देखा कि हरनाथ संधू खड़ी हुई, उसको अपनी गर्लफ्रेंड याद आई थी। फिर वो बोलता है इसको मैं उठा लूंगा, मतलब इससे शादी करूंगा। बस फिर वो मूवी चलती है, फिर इसको वो सब पागल बनाते रहते हैं कि तू पागल है, तू पागल है, तेरी गर्लफ्रेंड तो मर चुकी है, ये इसकी कवर रही, तेरे को सिर्फ सपने आ रहे हैं, बेसिकली हेलुसिनेशन। तो इमेजिन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं को सब पूरी दुनिया को खरीद लेता, डॉक्टर से लेकर भाई से लेकर के उसकी बीवी की जो केयर टेकर रहती है, सब दुनिया को खरीद लेता है। फिर वो मूवी इस तरह से चलती रहती है, सस्पेंस घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, और सस्पेंस की स्क्रिप्ट लिखते लिखते स्क्रिप्ट राइटर बिल्कुल ही हैज लॉस्ट इट। और इसमें कुछ डायलॉग बाजी करने की कोशिश करेगी। शुरू में जब वो हीरोइन का मोबाइल तोड़ देता है, फिर बोलती है तुम नहीं तोड़ दिया, वॉट एवर, मेरा इतना महंगा आईफोन था, है ना, पिंक कलर का, लड़कियों को है फेवरेट पिंक। तो बोलता है तुम लोग सोशल मीडिया में रहते, सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब वो कर पाओगे, मतलब। फिर एक डायलॉग ऐसा है कि तेरा दिमाग फिर गया है क्या? बोले दिमाग नहीं फिरा है, मेरा तो दिल फिर गया है। मतलब बहुत ही क्या बताऊं, अंडर वेटेड डायलॉग डिलीवरी, राइटिंग ही वैसी घटिया थी। फिर एक डायलॉग और है, एंड में था, अ, जरूरत और जरूरी में फर्क होता है, ये तेरी जरूरत थी, ये मेरी जरूरी है, और फलाना है ढिगड़ा है। जो जरूरी था, बस इस मूवी वाली टीम ने वही काम नहीं करा। फिर थोड़ा सा कॉमेडी तड़का लगाने के लिए कपिल शर्मा शो से भी एक आइटम को बुलाया गया था, लहरी, सुदेश लहरी। अब देखो, वो अगर अपनी स्क्रिप्ट लिखता तो शायद कर लेता, वो किसी और की लिखी पढ़ रहा था, उसकी कॉमेडी बड़ी फूहड़ थी, मतलब क्यों डाली बीच में वो। और अगर आपने एनिमल मूवी देखी तो अबरार उसका भाई था ना, बॉबी देओल का, उसको भी डाला गया उसमें भी। इसमें इसको संजय दत्त का भाई बनाया गया, जो भी बड़ा ब्रूटल क्रूल है। तो कुल मिला के मूवी टोटल टाइम वेस्ट, एफर्ट वेस्ट और पैसा वेस्ट है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ना ही जाओ तो बेहतर है। और मैं ये चैलेंज के साथ ही कहता हूँ, अब इस फ्रेंचाइज की मूवी खत्म की, क्योंकि बागी 1 2 3 4 अभी ये बिल्कुल गर्ज में चलेगी। अब मेरे ख्याल से इनको बनानी नहीं चाहिए, अगर थोड़ी भी इन लोगों में शर्म है तो।